क्लीनिंग ऑफ एन ऑक्युपाइड रूम, इसको हम कैसे क्लीन करेंगे जरा ये देखते हैं। ऑक्युपाइड रूम से क्या मतलब है? ओ ऑब्लिक सी, ओसी, ओसी वाला रूम है ना, ओसी जिसका स्टेटस है। तो यहाँ देखेंगे हम कि रिंग द बेल और नॉक, एंटरिंग मतलब गेस्ट की एंट्री है। यहाँ से ध्यान से देखते जाना, अब प्रैक्टिकल चीज आएंगी सामने कि किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे रूम में, किस और उसका क्या मेथड होना चाहिए। ठीक है, गेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर समझ लो, गेस्ट के रूम में पहले एंटर का प्रोसीजर है। क्या एंटर है, क्या प्रोसीजर है? रिंग द बेल और नॉक द डोर with your knuckle and announce housekeeping thrice in the sequence। 3 बार कैसे बोलते हैं कि सबसे पहले आपका ये काम होता है कि आप रिंग कर दे, अगर बेल लगी है तो डोर बेल को आप बजाएंगे और या नॉक करेंगे। ये दोनों जो काम है बहुत ज्यादा मैनर में करने पड़ते हैं। अगर आपने अपना वही तरीका अपनाया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो नॉक करने का एक तरीका होता है और बेल करने बजाने का भी। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि आप बेल ना बजाएं। ठीक है, बेल को अवॉइड किया जाता है क्योंकि एक बेल के बजने का मतलब पड़ोसी वाला भी जग जाएगा, पड़ोसी भी जग जाएगा। ठीक है, बजी एक के यहाँ पर है और शोर दूसरे के पास भी जा सकता है। लेकिन मेन जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड होटल का होता है नॉक करना। नॉक करते हैं हम अपने उंगली के जो नकल्स होते हैं उससे। ठीक है, जैसे आप दरवाजे खटखटाते हैं ना वो, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप खटखटाने लगे तो खटखटाने लगे खोलो खोलो खोलो, ऐसा नहीं। उसका तरीका है आप 3 बार उसको नॉक करोगे। कितनी बार? 3 बार। 3 बार एक बार तो गैप होता है उसका भी, तो 3 बार से ज्यादा आप नहीं करोगे आपका, और आपको अपने आप भी आइडिया हो जाएगा, ये प्रैक्टिस की चीज होगी कि ये इसको कैसे करना है। ठीक है, और गेस्ट उसमें से जवाब दे भी देगा। उसके बाद नहीं जवाब देगा तो वो आगे बताएंगे। अभी यहाँ देखो कि नॉक द डोर विद योर नकल, और इसके बाद फिर अनाउंस करते हैं 3 बार आप, 1 2 3। इसको करने के बाद फिर आप आवाज से बोलते हो हाउसकीपिंग। क्या बोलते हैं? हाउसकीपिंग। सर जो रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट है उसका नाम लेते हैं। हाँ, हाउसकीपिंग का आपको बोलना पड़ता है कि हाउसकीपिंग, जिससे कि सामने जो गेस्ट है उसको ये समझ में आए अच्छा अच्छा हाउसकीपिंग वाले आ रहे हैं। ठीक है, उसका एक तरीका है बोलने का। कोई भी होटल में गया होगा, रुका होगा, उसने देखा होगा। ठीक है, तो एक बार मैंने देखा था, रुके थे तो वहाँ बोला जाता है कि हाउसकीपिंग, और वो 3 बार बोलते हैं इस बात को। ठीक है, हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग, जब तक वहां से अंदर से आवाज ना आ जाए। ठीक, और कैसे कैसे सीक्वेंस में 10 सेकेंड, 5 सेकेंड और फिर 5 सेकेंड। ठीक है, और डू नॉट यूज आर्टिकल्स पेन। आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे खटखटाने के लिए, ना पेन इस्तेमाल करोगे ना चाबी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इनसे जो नॉइस होती है ये नॉइस जो है शोर में बदल जाती है। पेन से खटखटाओगे या चाबी से तो ये अजीब तरह की नॉक होगी, लेकिन जो नकल से निकलती है यानी कि आपके हाथ से निकलती है, ये किसी को उतना डिस्टरबेंस या उसको उतना ज्यादा वो नहीं करती। ठीक है, तो तरीका हमेशा नकल का ही होता है। ये स्टैंडर्ड है होटल का कि खटखटाने का रूम को। तो डू नॉट यूज आर्टिकल्स लाइक पेन्स और कीज फॉर द नॉकिंग पर्पस इन केस ऑफ डीएनडी साइन। और अगर किसी रूम में डीएनडी साइन लगा है तो आप उस रूम को छोड़ के प्रोसीड करोगे दूसरे रूम को। ठीक है, दूसरे रूम की तरफ चल दोगे। किसी भी रूम में अगर डीएनडी का साइन लगा हुआ है बाहर दरवाजे पर, उसको छोड़ दोगे। मार्क ए नोट ऑफ डीएनडी स्टेटस, और उसका अपनी जो असाइनमेंट सीट है उसमें स्टेटस डाल दोगे कि ये रूम नंबर डीएनडी। इफ द रूम वाज नॉट ओपन, अब ये नेक्स्ट सिचुएशन आ गई, अगर रूम ओपन नहीं है टिल द एंड ऑफ शिफ्ट, यानी कि आप आपको क्लीनिंग के लिए टास्क, क्लीनिंग के लिए जो रूम दिए गए थे असाइनमेंट शीट में, उसमें से कोई रूम लास्ट तक ओपन नहीं हुआ, तो शिफ्ट छोड़ने से पहले फॉर लीविंग द फ्लोर पुट एन इंफॉर्मेशन कार्ड बिलो द डोर। तो आप एक इंफॉर्मेशन कार्ड उस डोर पर लगा दोगे कि ये रूम क्लीनिंग नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन कार्ड विल हेल्प यू इन केस ऑफ गेस्ट कंप्लेंट। अगर गेस्ट कंप्लेंट करता है कि मेरा कमरा साफ नहीं हुआ, तो आप ये वो जो इंफॉर्मेशन जो आपने कार्ड लगाया है वो इस बात के लिए है कि सर मैं आपके यहाँ आया था, ये मैंने कार्ड लगाया था, नॉक किया था, लेकिन आपने खोला नहीं था। ठीक है, या उसके ओपन नहीं किया, वही बात हो गई।
एक सिचुएशन और होती है इसके अलावा, अगर गेस्ट ओपन नहीं करता है तब, कई बहुत देर हो गई, कई बार नहीं ओपन कर रहा वो, गेस्ट अगर है तो कोई बात नहीं, गेस्ट अगर नहीं है और वो गेस्ट नहीं है तो मास्टर की का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मास्टर की का। मास्टर की का। इसके अलावा अगर गेस्ट है रूम के अंदर और वहां से कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपने देखा कि रूम जो है थोड़ा सा खुला हुआ है, तो आप उसको खोल के अंदर प्रोसीड कर जाओगे और वहां पर फिर अंदर जाके पूछोगे, ठीक है, बिना नॉक किए अंदर जा करके आप पूछोगे, हाउस कीपिंग, थोड़ा सा अंदर जाके, बस इतना, ऐसा होता है। तो इफ द गेस्ट ओपन द डोर, अगर गेस्ट ओपन, इफ द गेस्ट ओपन द डोर देन यू मे आस्क हिम और हर फॉर रूम सर्विस, ठीक है। अगर गेस्ट ने रूम खोला तो उससे पूछोगे। इफ द गेस्ट इज विलिंग, अगर वो चाहता है, देन प्रोसीड टू क्लीन, अगर वो चाहेगा तभी आप क्लीनिंग करोगे रूम की। इन केस ही और सी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक सर्विस, अगर वो आपसे, अगर वो हाउस कीपिंग नहीं करना चाहता उस वक्त, एट द मोमेंट, देन आस्क हिम फॉर अल्टरनेट टाइम, तो उससे पूछोगे कि आप कि सर हम बाद में आ सकते हैं क्या, पूछोगे सर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो वो फिर बोलेगा ठीक है आप बाद में आ जाना। इफ ही और सी रिक्वेस्ट टू कम लेटर और रिजेक्ट द सर्विस, देन मेक अ नोट इन रूम असाइनमेंट, तो जैसा भी वो बोलता है आप वो स्टेटस जो है रूम असाइनमेंट की सीट में कर देते हैं, ठीक है ना। एज पर सिचुएशन क्या है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे क्लीनिंग नहीं करानी, तो वही रूम तो का काम वही खत्म हो गया, आप उसको असाइनमेंट सीट को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब बाद में करानी है तो वो लिख दो कि बाद में होगी अभी, जैसे कि आपको याद रहे। इफ देयर इज नो आंसर फ्रॉम द गेस्ट साइड, आपने नॉक किया, कोई भी आवाज नहीं आई, वेट फॉर ए मिनट, कुछ देर के लिए रुको, एंड देन नॉक द डोर एंड ओपन इट पार्शली एंड अनाउंस हाउस कीपिंग। वो जो मैंने अभी बताया था कि अगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर रुको, फिर नॉक करो डोर को और ओपन कर लो थोड़ा सा, पार्शली मतलब थोड़ा सा, और अनाउंस करो, खोल करके थोड़ा सा अनाउंस करो। कभी कभी ये होता है गेस्ट बाथरूम में नहा रहा है या आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो आप उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और थोड़ा सा अंदर जा करके हाउसकीपिंग बोलेंगे। इफ देयर इज नो रिप्लाई, अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता, देन एंटर टू रूम, और रूम के अंदर एंटर करोगे एंड चेक फर्स्ट वेदर द गेस्ट इनसाइड द रूम और एल्स, ये चेक करोगे कि गेस्ट अंदर रूम में है या नहीं, क्योंकि बिना गेस्ट की जाए के तो आप काम शुरू नहीं कर सकते, ठीक है, अगर गेस्ट की आवाज नहीं आती है तो। इफ गेस्ट इज इनसाइड, अगर वो इनसाइड अंदर है तो अपोलोजाइज करोगे कि सर सॉरी सर आई अपोलोजाइज एंड एक्सप्लेन योर सिचुएशन, और अपनी सिचुएशन बताओगे कि सर मुझे ये क्लीनिंग करना था, इस वजह से मैं आया था, आपको नॉक किया तो नहीं हो पाया, तो सर क्या मैं क्लीनिंग कर दूं, तो आप पोलाइटली इस तरह से बात करोगे एंड लीव द रूम एंड कम बैक लेटर, ठीक है। जैसे ही वो जो भी रेस्पॉन्स देता है उसको लेकर के आप काम करोगे, ठीक है। बाद में आना तो बाद में। व्हेन open the room for servicing, when open the room for servicing, first put door belt in the handle, तो प्रोसेस आप देखो, when open the room for service के लिए जैसे आप गए, put door belt in the handle, put light card and place the room attendant card in front of the door, तो आप जो कार्ड है, रूम अटेंडेंट जो कार्ड है, इसको जो है रूम के फ्रंट पे जाके लगा दोगे, जैसे इसने लगाई है, कॉरिडोर को छोड़ते हुए, कॉरिडोर के बीच में ही लगानी है आप, हाँ उसको छोड़ते हुए उतना स्पेस छोड़ोगे कि लोग निकल सकें, जिस रूम को क्लीनिंग करना है उस रूम के सामने लगा दें, ठीक है। So when open the room for servicing, put the door belt in the handle, put light card and place room attendant card in the front of the door. This will indicate that room service, और ये इंडिकेट करेगा कि आपकी रूम सर्विस चल रही है। प्रिपेयरिंग टू, अब आप प्रिपरेशन करोगे क्लीनिंग की, क्या प्रिपरेशन करोगे कि इफ गेस्ट परमिटेड यू टू क्लीन, इफ गेस्ट हैज परमिटेड यू टू क्लीन रूम, गेट हिम हर एंड बिगिन द वर्क, बट स्टार्ट योर वर्क विदाउट डिस्टर्बिंग और इनकन्वीनियंस टू द गेस्ट, तो अगर उसने परमिट कर दिया है तो आप रूम की क्लीनिंग शुरू कर दोगे ग्रीट करने के साथ। सबसे पहले ग्रीट करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय हुआ है, ठीक है। ग्रीट हिम और हर, बिगिन द वर्क, अपना काम शुरू करोगे, बट स्टार्ट योर वर्क विदाउट डिस्टर्बिंग, आप जब काम शुरू करो तो शराबा
या किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस गेस्ट को ना हो, ध्यान रखेंगे। ड्रॉ द कर्टेन, और सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो यह प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्लीनिंग का। सबसे पहले काम कर्टेन से शुरू करते हैं। ड्रॉ द कर्टेन, सारे कर्टेन खोल दोगे। सबसे पहले अंदर जाते क्या करते हैं हम, कर्टेन को हटा देते हैं। एंड यानी एक साइड कर दिए। एंड ओपन विंडो, खिड़की दरवाजे खोल दिए। वाइल ड्राइंग कर्टेन चेक द कर्टेन हुक्स रिंग्स एंड ट्रैक एंड वेंटिलेट द रूम प्रॉपर्ली। तो आप जब इसको ड्रॉ कर रहे होगे, कर्टेन को अगल बगल खिसका रहे होगे, तो कर्टेन हुक्स को चेक करोगे, रिंग्स को चेक करोगे कि कहीं टूटे फूटे तो नहीं है कोई, नहीं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड ट्रैक्स, और जिन ट्रैक में वो इधर उधर होता है। एंड वेंटिलेट द रूम प्रॉपर्ली, रूम में अच्छी तरह से हवा आए, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रिमूव ऑल द यूज्ड कटलरी एंड क्रॉकरी। इसके बाद ये सब वेंटिलेट करने के बाद का सेकंड पॉइंट होता है कि अगर रूम में पहले से कुछ बर्तन रखे हुए हैं, कटली क्रॉकरी रखी हुई है, क्योंकि कई बार गेस्ट अपने रूम में खाना मंगाते हैं, चाय मंगाते हैं, कॉफी मंगाते हैं, अगर कुछ इस तरह का सामान वहां रखा हुआ है तो सबसे पहले उनको उठा करके वहां से रिमूव करोगे। कहाँ रखेंगे उनको, बताओ कहाँ रखते हैं उन्हें? सर रूम के बाहर, बिल्कुल, आप रूम के बाहर रखते हैं सर। उनको रूम के बाहर, रूम के जस्ट बाजू में, कॉरिडोर की तरफ ना आए, ठीक है, रूम के बाहर ले जाके रख देते हैं, ट्रॉली से थोड़ा सा दूर। और उसके जो रूम की जो वॉल है उससे लगा के, सटा के, ठीक है, वॉल से लगा के रखते हैं सर, लगा के रखते हैं, जिससे कि वो किसी को डिस्टर्ब ना करे। ओके, और जब आप काम खत्म हो जाए, और काम क्या खत्म होगा, वो जो है रूम सर्विस वालों को आप बता दोगे, रूम सर्विस को आप फोन कर दो, रूम सर्विस वाले उसको उठा के ले जाएंगे, ठीक है। ये रूम सर्विस का काम होता है ना। हाँ, रूम सर्विस वाले जब नहीं लेंगे क्योंकि गेस्ट ने अलाउड नहीं किया होगा, अगर बाद में रह गया है तो रूम सर्विस वाले उसको ले जाएंगे, आप इन्फॉर्म कर दोगे। तो रिमूव ऑल द यूज्ड कटलरी, क्रॉकरी एंड टी ट्रेज एंड इन्फॉर्म रूम सर्विस टू कलेक्ट देम। चेक ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका कि सारे जो फिक्सचर्स हैं उसको चेक करोगे। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देन इन्फॉर्म टू कंट्रोल डेस्क फॉर मेंटेनेंस वर्क। सारे फिक्सचर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको चेक करोगे, सारे अप्लायंसेस को। अगर किसी में कुछ खराबी है तो आप मेंटेनेंस वालों को फोन करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं शुरुआत में ही, क्योंकि जब तक आप क्लीनिंग करोगे तो तब तक मेंटेनेंस का काम भी हो जाएगा। आप क्लीनिंग करने के बाद मेंटेनेंस वालों को इन्फॉर्म करेंगे तो बहुत टाइम और हो जाएगा ना, तो हम पहले से इसका, हाँ, तो टाइम भी बच जाएगा। और उसके बाद का स्टेप है कि जो एस्ट्रेज होती हैं, वेस्ट पेपर बास्केट है तो या सैनी बिन है, ठीक है, सैनी बिन कहाँ है, बाथरूम में, ठीक है, बाथरूम की जो सैनी बिन हो गई, ठीक है, वेस्ट पेपर बास्केट हो गई आपकी रूम की, और एस्ट्रे हो गई, इसको यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। वो सबको उसमें ट्रैश में डाल दोगे, जो आपका कार्ट है, कार्ट के अंदर ट्रैश है उसमें डाल दोगे, ठीक। फ्रॉम बाथरूम इनटू द ट्रैश बैग ऑन द कार्ट, ठीक है। अब क्लीनिंग द गेस्ट रूम की क्लीनिंग, अब इसको ध्यान से फिर देखते हैं। क्लीनिंग द गेस्ट रूम आफ्टर द इनिशियल चेक, ये इससे पहले का स्टेप थे आपके कि शुरुआत के इनिशियल चेक थी कि कर्टेन को ड्रॉ करना, उसके बाद वेंटिलेट पूरा प्रॉपर हो जाए चेक करना, इसके बाद फिर सारे आपके कटली क्रॉकरी को वहां से रिमूव करना रूम से, और स्ट्रेस वगैरह क्लियर करना है। इसके बाद का काम है क्लीनिंग द गेस्ट रूम की क्लीनिंग अब स्टार्ट होगी फर्स्ट स्टेप के बाद। After the initial check, you can proceed to the dusting, vacuuming and other cleaning tasks in the guest room. Always start cleaning clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। ज्यादातर केस में क्लॉकवाइज ही की जाती है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज करोगे तो क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक। तो जिससे कि हमारी क्लीनिंग में कोई दिक्कत ना हो। हम अपने क्लॉक को चेंज उस वक्त करना पड़ता है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को चेंज क्यों करना पड़ता है, कोई आइडिया बन रहा है? सर मोस्टली क्लॉकवाइज प्रेफर ज्यादा करते हैं सर, वो करते तो क्लॉकवाइज ही हैं, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो चॉइस हो गई आपके पास। इसमें ये सेंस निकलेगा कि हमने भी प्रिंसिपल पढ़ा था कि हमें साफ से सॉइल्ड वाली की तरफ जाना चाहिए, जो साफ सरफेस है उसको साफ कर, उससे लेकर के फिर ज्यादा गंदा है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो हमें एंटी क्लॉक या क्लॉक में ये डिसाइड करने का मौका मिल गया
कि क्लॉकवाइज वाला ज्यादा साफ है या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला साफ है ज्यादा। तो जो भी जो तरफ पहले ज्यादा साफ दिखाई दे रही है वहीं से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और स्टार्ट क्लीनिंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर से लोअर लेवल जाते हैं आप, ठीक। टेक ए डैम्प डस्टर एंड स्टार्ट डस्टिंग ऑफ डोर। तो आप पहले एक डैम्प डस्टर लोगे और सबसे पहले डोर को डस्ट करोगे, उसमें जो धूल गंदगी है एक सूखा कपड़ा लोगे और उसको पहले साफ करोगे। एंड ऑल द डोर फिक्सचर्स, और उसके साथ साथ जो दरवाजे के फिक्सचर्स हैं, दरवाजे के फिक्सचर्स क्या है, उसका हैंडल हो गया, उसकी चटकनी हो गई, उसके हो गई, इन सबको आप पहले फिक्सचर्स को, ये सारे फिक्सचर्स होते हैं ना, उसको करोगे। फिर उसका कैबिनेट्स एंड क्लोजेट मिनी बार। कैबिनेट कौन सा वाला, कि जब जैसे आपका दरवाजा खुलता है और रूम का तो उसके बाजू में आपके वार्डरोब होता है, तो वार्डरोब के कैबिनेट्स की बात हो रही है। वो कोई क्लोजेट्स हैं, वो मिनी बार, उसके बाद फिर मिनी बार स्टार्ट होता है, तो मिनी बार को आप साफ कर दोगे। फिर दैट लगेज, मिनी बार के आगे जब जाएंगे तो लगेज रैक होती है, लगेज रैक को कर दोगे आप साफ, ठीक है। फिर ड्रेसिंग टेबल, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल का नंबर, लगेज रैक के ऊपर टीवी भी रखा रहता है, अब तो टीवी उस पे वॉल पे लगा हुआ होता है, बट वो होता लगेज रैक के ऊपर ही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल को आप डस्ट कर दोगे। फिर उसके बाद ड्रॉर, उस ड्रेसिंग टेबल, उसके ड्रॉर वगैरह डस्ट किए, मिरर को आपने डस्ट किया। फिर बेड साइड टेबल, अब जो आपका बेड साइड की जो टेबल है, दो छोटी छोटी टेबल होती हैं, उनके वहां से होते हुए जब वहां गए तो उनको किया। फिक्सचर्स हैं जैसे लगे, इसके अलावा किसी भी तरह के फिक्सचर्स हैं जैसे कि लैंप वगैरह लगे होते हैं बड़े वाले, ठीक है, या कुछ और आइटम हो गए, और एसेसरीज इन द गेस्ट रूम या किसी तरह की एसेसरीज है, उसको आपने डस्ट किया, ठीक है। अब इस सिर्फ डैम्प डस्टिंग का काम है, धूल झाड़ने का काम, ठीक। उसके बाद फिर ड्राई डस्ट बल्ब लैंप शेड एंड पेडेस्टल लैंप। तो जो अब जो लैंप शेड है और पेडेस्टल लैंप है जो आजू बाजू रखे रहते हैं ना, उनकी बात हो रही है। एक तो खिड़की के पास रखे रहते हैं और एक बेड के पास रखा रहता है, तो बेड के पास वाला और खिड़कियों के पास रखे रहते हैं दो बड़े वाले, वो उनको ड्राई डस्ट करोगे, ठीक है। उसको भी सूखे हाथ से, सूखे कपड़े से कर दोगे। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वैक्यूम ऑल अपहोल्स्टर्ड आइटम। इसके बाद आप जितने भी अपहोल्स्ट्री के आइटम है उनको वैक्यूम करोगे। अपहोल्स्ट्री आइटम कौन से हैं, अपहोल्स्ट्री आइटम कौन से हैं, अपहोल्स्टर्ड आइटम कौन से हैं। चेयर, कारपेट हो गया, नहीं नहीं, चेयर, चेयर हो गई, टेबल नहीं होती है, ठीक है। अपहोल्स्ट्री आइटम जिसमें कि कुशन वगैरह लगा होता है, क्या लगा होता है, अगर सोफा भी है, कुशन, हाँ किसी रूम में अगर सोफा भी है छोटा सा, ये हालांकि हर जगह तो नहीं होता, बट कोई स्वीट वगैरह है तो उसमें, तो अगर ऐसा कुछ है तो उनकी वैक्यूमिंग, ठीक है, वो वैक्यूम से ही साफ होंगे अलग से, क्योंकि गंदगी उनकी हम झाड़ेंगे कपड़े से थोड़ा झड़ेगी, वो चिपकी होती है, तो वैक्यूम से निकलती है। और उसके बाद रीअरेंज करेंगे ऑल द फर्नीचर एंड आर्टिकल्स आफ्टर यू आर डन। सारे फर्नीचर की डस्टिंग करने के बाद आप जो है उसको वहीं की वहीं व्यवस्था पे दोबारा कर देंगे, ठीक से मैनेज कर देंगे। वैक्यूम द कारपेट एज एंड फ्लोर, फिर कारपेट के कॉर्नर पर जाकर के, उनके एज पर जाकर के उनको वैक्यूम करोगे, तो गंदगी कोने कोने से निकाली जाती है, ठीक है, वैक्यूम से। और उसके फ्लोर को, ठीक, कारपेट के, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पहले एज से, उसके बाद फिर आप क्लीन करेंगे विंडो और विंडो फ्रेम को, एंड ग्लास पेन से रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ी तो। डू डंप डस्टिंग ऑन हेडबोर्ड ऑफ द बेड, फिर इसी तरह की डस्टिंग आप जो है उस पर करेंगे। हेडबोर्ड ऑफ द बेड, बेड का जो पीछे का जो हिस्सा होता है बोर्ड, हाँ उसको करोगे। द टेलीफोन, टेलीफोन को करोगे। एंड इन्फेक्टेड द एंड डिसइंफेक्ट द माउथ पीस एंड द रिसीवर, ये क्या है बताओ जरा। और डिसइंफेक्ट करोगे माउथ पीस और रिसीवर को क्लीनिंग एजेंट से। या डैम्प डस्टिंग का मतलब हमारा ये आ रहा है कि हमें धूल तो झाड़नी झाड़नी है, उसके साथ हमारे पास दो तरह के डस्टर होते हैं, एक वेट डस्टर और एक ड्राई डस्टर। ड्राई डस्टर से एक बार इसी तरह से क्लॉकवाइज कर लिया, और उसके साथ साथ जो वो वेट वाला है उसकी जरूरत पड़ने पर उससे भी साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि डिसइंफेक्ट करना है हमें माउथ पीस एंड रिसीवर टेलीफोन का, बताओ क्या है ये।
क्या मतलब है इसका, क्या समझ आया? और सर इसी माउथ पीस तो जो टेलीफोन का जो वो टेलीफोन को उठाते हैं सर, वो टेलीफोन वही हाँ, हुआ सर। फोन जो है, फोन को हम मुंह पे ले जाते हैं अपने, वो हो गया माउथ पीस। हम्म, ठीक है, और रिसीवर तो है ही मुंह वो, पे एक कान पे जा रहा है एक मुंह मुंह के पे पास जा ले रहा आते हैं। है। इनको डिसइंफेक्ट करना हम्म, जरूरी है। डिसइंफेक्ट क्यों कर रहे हैं इनको? डिसइंफेक्ट समझ रहे हो क्या मतलब है? हम्म, क्या बनाया? डिसइंफेक्ट क्या है? मीठा नमकीन थोड़ा डिसइंफेक्ट सा। सर। हाँ सर जम्स वगैरह हटाने के लिए। हाँ, आजकल तो वैसे भी के लिए कोरोना सर, चल हाँ। रहा है। आजकल यस तो सर। तो खाने के लिए होगा सर। सही है हाँ, सर, ऐसा है आयुष ने कि सही जब, बताया सर, हाँ, क्यों माउथ पीस, क्योंकि सब लोग एक ही फोन से बात करते हैं तो उनके वो जा सकते हैं ना, जर्म्स वगैरह तो जाते ही जाते हैं। तो अब ये एक कंसर्न है, हाँ, तो ये कंसर्न है अब दुनिया में इन सब चीजों का, तो और ज्यादा सीरियस हो गया। तो आपको जो कान पे लगाने वाला और मुंह पे लगाने वाला, जो दोनों माउथ पीस और रिसीवर है, दोनों को डिसइंफेक्ट करना होगा प्रॉपर क्लीनिंग एजेंट से, जो क्लीनिंग एजेंट दिए गए